नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं आर्ट्स एवं कॉमर्स विषय के अर्थशास्त्र से संबंधित बाजार संतुलन पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं इस अध्याय के पहले क्वेश्चन के बारे में। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हों। दूसरा है, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार से अधिपूर्ति कहलाती है। एडम स्मिथ के अनुसार पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक आदर्श हाथ कीमतों में परिवर्तन कर देता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है मांग की मात्रा में गिरावट आती जाती है। पाँचवें नंबर पे है, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत भी कहा जाता है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, बाजार साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है, यानी कि बाजार साम्य जो होता है संतुलन की स्थिति से देखा जाता है। सातवां नंबर है, बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया कहलाती है। कीमत सीमा के अंतर्गत मांग के आधिक्य का सामना करना पड़ता है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत सीमा भी कहते हैं, यानी कि उच्चतम निर्धारित कीमत जो होती है उसको कीमत सीमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कीमत सीमा तथा कीमत तल में परिवर्तन की आवृत्ति कम होती है, यानी कि कीमत सीमा और कीमत तल जो होता है उसमें परिवर्तन की आवृत्ति बहुत ही कम देखी जाती है। कीमत सीमा तथा कीमत तल को प्रशासकीय कीमतें भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है प्रशासकीय कीमत किसे कहा जाता है तो आप लिख सकते हैं कीमत सीमा और कीमत तल को ही प्रशासकीय कीमतें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है, कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है। 13वें नंबर के क्वेश्चन में है, साम्य कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां वस्तु की मांग पूर्ति के बराबर होती है। जब पूर्ति के बराबर मांग होती है तब वहाँ पर साम्य कीमत का निर्धारण होता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार वस्तु की कीमत निर्धारण में केवल मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष आवश्यक होता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, साम्य कीमत से यदि मूल्य अधिक कर दिया जाए तब मांग पूर्ति से अधिक होगी। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, मांग वक्र दाएं को नीचे की ओर झुकता है जबकि पूर्ति वक्र दाएं को ऊपर की ओर उठता है। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र भी दाएं को खिसक जाता है। जब पूर्ति बढ़ती है तो मांग वक्र दाएं को खिसक जाता है। सरकार कीमत सीमा पर कीमत तल का निर्धारण करती है। प्रशासकीय कीमत तल कीमत सीमा होती है। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, अधिमांग देखने को मिलता है उच्चतम निर्धारित कीमत में, यानी कि जब उच्चतम निर्धारित कीमत होती है तभी अधिमांग को देखने को मिलता है। चौथे नंबर क्वेश्चन में, राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है कीमत तल, यानी कि राशन की दुकान पर जो गेहूं की कीमत होती है उसे कीमत तल कहा जाता है। बाजार मूल्य के निर्धारण में मुख्य तथा सक्रिय प्रभाव मांग पर पड़ता है। बाजार मूल्य के निर्धारण में मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ेगा वो सक्रिय प्रभाव, मुख्य तथा सक्रिय प्रभाव मांग पर ही पड़ेगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बाजार मूल्य काल्पनिक नहीं होता है, यानी कि बाजार का जो मूल्य होता है वह काल्पनिक कभी नहीं होता है, वह अकाल्पनिक होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियाँ काफ़ी समय तक स्थायी साम्य की अवस्था में नहीं रहती हैं। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, बाजार मूल्य अति अल्पकालीन साम्य मूल्य होता है। बाजार मूल्य जो होता है अति अल्पकालीन साम्य मूल्य कहलाता है। सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास घूमने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, यानी कि जो सामान्य मूल्य होगा वो दीर्घकालीन मूल्य होता है। निम्नतम निर्धारित कीमत के उदाहरण कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम तथा न्यूनतम मजदूरी विधान होता है। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। जो कीमत सीमा निर्धारित होती है उसका उद्देश्य जो होता है लाभ को अर्जित करना नहीं होता है। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं नहीं करते हैं। कीमत तल है क्या वैसे? तो कीमत तल का निर्धारण जो होता है सरकार के द्वारा किया जाता है। कीमत तल को निम्नतम निर्धारित कीमत भी कहते हैं, यानी कि निम्नतम का मतलब होता है न्यूनतम दर पर जब कोई वस्तु को बेचने की प्रक्रिया होती है वही कीमत तल कहलाती है। इसका निर्धारण सिर्फ सरकार करती है।
कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पद्धतियों के लिए क्रय कीमत की न्यूनतम सीमा तय कर सकती है। यानी कि कृषि के समर्थन के लिए कृषि के जितने भी उपकरण होते हैं उनके जो न्यूनतम सीमा होती है कीमत की, वह सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग नहीं कहलाती है। 37वें नंबर का क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। बाजार कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति में कौन मांग अधिक प्रभावशाली होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए सीमांत आगम कीमत के बराबर होती है। श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण जहाँ श्रम मांग तथा श्रम पूर्ति एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। 41वें नंबर का क्वेश्चन, बाजार कीमत व न्यूनतम औसत लागत में बाजार कीमत सदैव न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण निम्नतम निर्धारित कीमत कहलाती है। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण कीमत तल कहलाती है। मांग अधिकता कीमत सीमा में देखने को मिलती है। 40वें नंबर का क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि जब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होगी तो उसका निर्धारण सिर्फ सरकार ही करती है। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता तथा फल दोनों के उद्देश्य संगत होते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।